आज अगर कुछ डिफरेंट और मज़ेदार सा खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी रेशमी चिकन एग मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ये 5 अदद अंडे लेके उनको अच्छे से बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद छील लिया है। अब एक एक अंडे को हम हाथ पे रखेंगे और इस तरह से छुरी की मदद से इसके अंदर कुछ कट्स लगाएंगे। बहुत डीपली कट्स हमें नहीं लगाने हैं वरना जर्दी टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। बस एक एक अंडे को हाथ पे रखेंगे और इस तरह से 5 अंडों के अंदर हमें कट्स लगा देने हैं। कट्स इसलिए लगाने कि जब हम ग्रेवी में इसको शामिल करें तो मसालों का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। अब एक पैन के अंदर डालेंगे ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून तक। साथ ही इसमें डालेंगे जी हम एक प्याज जो कि मैंने एक दरमियाने साइज़ का लेके उसको रफली काट के मैंने डाल दिया है मोटा मोटा सा। हरी मिर्चें जाएंगी 2 से 3 अदद, उनको भी मैंने रफली काट लिया है। 2 इंच का तकरीबन टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया था, छोटे पीसीज में काट के डाल रही हूँ। और 7-8 डाल दिए हैं लहसुन के जवे। 10-12 बादाम लेके मैंने उसको 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और वो मैंने छील के शामिल किए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमें पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए इनके अंदर। और देखें हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है तमाम चीज़ों के अंदर। अब डालेंगे हम इसके अंदर पानी तकरीबन 1 से 1.5 कप तक, क्योंकि हमें इनको गलाना है। अब ऊपर से कवर करेंगे, इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं कवर करने से पहले। ऊपर से कवर करेंगे और इसको हम पकाएंगे जी मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर उसके बाद हमें 7-8 मिनट के लिए इसको पका लेना। और बॉयल आ चुका है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है। चीज़ें तमाम अच्छे से गल चुकी हैं। चूल्हे को अब बंद कर देंगे और पैन को चूल्हे से उतार के हम इन तमाम चीज़ों को थोड़ा ठंडा करेंगे क्योंकि हमें इसको ब्लेंड करना है। थोड़ा ठंडा करने के बाद मैं इनको डाल रही हूँ ब्लेंडर में और इन तमाम चीज़ों को हमें पीस लेना है जी, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब एक पैन के अंदर डालेंगे हम कुकिंग ऑयल तकरीबन 1/4 कप तक। आप 5-6 टेबल स्पून तक भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पे है। अगर बहुत कम ऑयल पसंद है तो आप मिकदार को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मैं 1/4 कप तक डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। साथ ही डालेंगे जी इसके अंदर 1 टीस्पून तक सफ़ेद ज़ीरा साबुत वाला। और कुछ कड़ी पत्ता मैंने ले लिया है, इसको मैंने पहले धो लिया है और ये बस पत्ते उतार के हमें डाल देने हैं इसके अंदर। और इसको अब हमें तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट पका लेना है, बस थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं इसको। 500 ग्राम अब मैं डाल रही हूँ जी चिकन को हमें फ्राई करना है दरमियानी आंच पे 4-5 मिनट के लिए, तब तक जब तक कि बोटियों के अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। और बीच बीच में हमें बोटियों की साइड चेंज करा के इसको पकाना है ताकि हर साइड से बोटियाँ जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हों। एक साइड थोड़ी फ्राई हो चुकी है और देखें मैं बोटियों की साइड चेंज करा रही हूँ ताकि हर साइड से ये अच्छे से पक जाएँ, थोड़ी सी फ्राई हो जाएँ और अच्छा सा कलर आ जाए। और देखें ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है गोल्डन सा बोटियों के अंदर। अब डालेंगे जी हम वो मसाला जिसको हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया था, वो डाल देना है इसके अंदर। ब्लेंडर में अभी कुछ लगा हुआ है, मैं तकरीबन 1 कप तक पानी इसके अंदर डाल के वो भी खंगाल के डाल रही हूँ क्योंकि हमें चिकन को गलाना है। हमने इसको 3-4 मिनट ही फ्राई किया है, इसलिए पानी मैंने ज़्यादा शामिल किया है 1 कप तक। नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। आधा टीस्पून डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून तक मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और आधा टीस्पून तक डालेंगे जी हम काली मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर। मसाले डाल देने के बाद फिर से इसको हिलाएंगे और इसको अब ऊपर से हम ढक के कवर करके पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमें चिकन को गलाना है। इसलिए ढक के अब हम इसको पकाएंगे। आंच मैंने थोड़ी हल्की कर दी है, मीडियम लो कर दी है, बस इसको गलने तक पकाएंगे।
और देखें जी 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है, पानी भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है इसके अंदर से। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर दही। दही मैंने 1 कप लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था ताकि गुठली ख़त्म हो जाए और इसके अंदर दाना ना बने। और आंच हल्की करके मैंने दही शामिल किया है। दही जो है हमेशा आंच हल्की करके डालना चाहिए, वरना उसकी गुठली बनना शुरू हो जाती है, दाना बनना शुरू हो जाता है। और बस अब दही को हमें पकाना है बीच बीच में चम्मच चलाते हुए जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए थोड़ा सा। और बीच बीच में मैं इसको हिलाती जा रही हूँ, ऑयल थोड़ा निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर अंडे, ताकि अंडे भी थोड़े से पक जाएं और मसालों का जो फ्लेवर है वो अंडों के अंदर तक जाए और खाने का मज़ा आए। बस अंडों को भी हम मसाले के साथ थोड़ा सा 1-2 मिनट पकाएंगे। और देखें ऑयल जो है वो निकल चुका है, ऊपर आ चुका है तकरीबन। अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर हरा धनिया। मैं इसी स्टेज पे डाल रही हूँ, आप एंड पे भी शामिल कर सकते हैं। और धनिया डालने के बाद थोड़ा सा हिलाएंगे इसको। और अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर क्रीम, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तक। और आधा पैक मैंने पहले से इस्तेमाल किया हुआ था, इसके अंदर 4-5 टेबलस्पून तक ही थी क्रीम, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अच्छी तरह से निकाल लेते हैं पैकेट में से। और क्रीम को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है और 2-3 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि ऑयल जो है वो अलग नज़र आना शुरू हो जाए और ये दिखने में खूबसूरत लगना शुरू हो जाए। 2-3 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे क्रीम डालने के बाद इसको। और देखें पकना शुरू हो चुकी हैं, बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं। बस थोड़ा सा हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और देखें जी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब आंच को मैं कर दूंगी बिल्कुल हल्का और इसको हम ऊपर से कवर करके दम पे लगा देंगे 5-6 मिनट के लिए। और जी ज़बरदस्त हमारा रेशमी चिकन एग मसाला हो चुका है रेडी। इसको हम कर रहे हैं डिश आउट। खूबसूरती के लिए एक अंडे को काट के मैं ऊपर रख रही हूँ। ऊपर इसके हम थोड़ा सा हरा धनिया फिर से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये दिखने में बहुत मज़े की लगे, बहुत खूबसूरत लगे। खाने में तो मज़े की है भी, दिखने में देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।